हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरी इस वीडियो में। आज हम लोग क्या नाम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड का गेट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ अ इंटेंसिटी W per unit length on a half of the span from one end. The length of the span and the flexure stiffness are denoted by E and EI respectively. The deflection at mid span of the beam is डिफ्लेक्शन सेंटर पर डिफ्लेक्शन पूछा है। तो क्वेश्चन करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। पेन चेंज कर ले। पेन का इंक ब्लैक से रहेगा। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में क्या नाम है, हमें मिड स्पान देखो इसके दो मेथड होते हैं। हम दोनों में बताता हूँ आप लोगों को। जैसे हमारा एक मैं आपको रफ ऐसे डायग्राम बताता हूँ। एक सेकेंड यार, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये हमने बीम ड्रॉप करा है। L मीटर का बीम है ये। मिड स्पान पे लग रहा है L/2। W न्यूटन का लोड है ये। मेरा थोड़ा राइटिंग हमेशा से ठीक है। W न्यूटन पर मीटर का लोड है ये। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेंटर पे, जो सेंटर वाला पॉइंट है यहाँ पर मिड स्पान पे डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। देखो क्या होता है, आप लोगों को पता ही होगा। एक देखो, दो मेथड है इसके। दो पहले मैं लंबे मेथड से बताता हूँ, फिर शॉर्ट मेथड से ट्राई करेंगे। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन मेरे हिसाब से लगता है आपने को इसको ट्राई करना चाहिए। जब भी कभी भी क्या ना मिड स्पान पे लोड आ जाए तो आपको सबसे पहले तो होता है, देखो डिफ्लेक्ट डबल इंटीग्रेशन मेथड हो गया। डबल इंटीग्रेशन मेथड हो गया। सेकंड है मैकॉलिस। थर्ड हो गया अपना मोमेंट एरिया मेथड। और चौथा है अपना क्या नाम है, एक आता है अपना क्या नाम है, कॉन्जुगेट बीम मेथड। कॉन्जुगेट बीम मेथड। देखो, मैं सबसे पहले आप लोगों को मेथड का वो बताता हूँ क्या क्या होता है। डबल इंटीग्रेशन में हम डबल इंटीग्रेशन से कोई भी बीम और बीम को का डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर देते हैं। मैकॉलेज उसी का अपग्रेड वर्जन है। इसका जो अपग्रेड वर्जन है वो मैकॉलेज है, थोड़ा सा अच्छा है। हम जो क्वेश्चन डबल इंटीग्रेशन से नहीं लगा सकते वो मैकॉलेज से आराम से लग जाते हैं। जो क्वेश्चन मैकॉलेज से नहीं लग सकते हैं वो हम क्वेश्चन क्या नाम है मोमेंट एरिया से लगा देते हैं। थोड़ा मोमेंट एरिया ना सिंपल, मतलब लेंथी थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा कम स्पेस लेता है, थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता है अगर आपको आता है तो। कॉन्जुगेट बीम सबसे बड़ा सबसे लेंथी मेथड है, लेकिन जो क्वेश्चन किसी भी मेथड से नहीं लग रहा है वो सारे क्वेश्चन कॉन्जुगेट बीम मेथड से लग जाता है। और एक हमारा क्या नाम है फिफ्थ, एक ये एक्स्ट्रा मतलब ऐसे ही मेथड बनाया हुआ है टेम्परेरी। इसे कहते हैं हम सुपर पोजिशन मेथड। सुपर पोजिशन मेथड, इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होते हैं। हमारे यहाँ पर क्या नाम है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में है ना कुछ 15 फॉर्मूलाज करके 15 बीम्स होती हैं स्पेसिफिक। उनके हमें ना क्या नाम है फॉर्मूलाज रटे हुए मतलब याद कर लेने चाहिए। तो हमें क्या नाम है सुपर पोजिशन में बड़े काम आते हैं। सुपर पोजिशन हर एक क्या नाम है एक क्वेश्चन में लग जाता है। मतलब कुछ क्वेश्चन में लग जाता है, काफ़ी क्वेश्चन में लग जाता है सुपर पोजिशन मेथड। जहाँ सुपर पोजिशन मेथड फेल होता है वहाँ पर डबल इंटीग्रेशन ट्राई कर लो। जहाँ डबल इंटीग्रेशन फेल होता है वहाँ मोमेंट एरिया ट्राई कर लो। जहाँ मोमेंट एरिया, डबल इंटीग्रेशन, सुपर पोजिशन सब मेथड फेल आते हैं वहाँ पर लास्ट में बचता है कॉन्जुगेट बीम मेथड। इसे ट्राई कर लो। अब हम पहले तो मेथड अपने मेथड्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या नाम है इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है।
चलो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। मैंने आपको मेथड्स के बारे में तो बता ही दिया है। ये स्लाइड्स पूरी की पूरी ख़राब चली गई। ठीक है, इनको रिमूव कर देते हैं, कोई काम का नहीं है ये। मैं इरेज टू ऑल कर देता हूँ। अब यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम इसे मैकॉलीज मेथड से ट्राई करेंगे। वो ऐसे मेथड्स के लिए काफ़ी सूटेबल है जहाँ पर क्या नाम है हाफ ऑफ द बीम पे लोड लग रहा है, वहाँ पर क्या नाम है हमें मैकॉलीज ट्राई करना चाहिए। मैकॉलीज का क्या नाम तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो हमारे जैसे ये बीम है, बीम हो गया, इस पर हाफ ऑफ द यहाँ पर बीम पे लोड लग रहा है L/2 और L/2 की डिस्टेंस है। कुछ नहीं करना होता, mx की इक्वेशन लिखनी होती है। स्लो डिफ्लेक्शन मेथड mx की इक्वेशन लिखनी होती है। आपने SFD BMD में mx की इक्वेशन लिखनी सीखी थी, वहाँ नहीं सीखी है, यहाँ सीखो। यहाँ मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो कोई भी बीम है, इतना बड़ा बीम है, कहीं पे भी आप एक सेक्शन काट दो। जैसे यहाँ पे हमने सेक्शन काट दिया, देखना ये XX सेक्शन काट दिया। जैसे यहाँ पे हम काट देते हैं XX सेक्शन काट देते हैं, यहाँ से इसका डिस्टेंस हो जाएगा x। देखो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो इसका जो ये रिएक्शन लगेगा RA RB की रिएक्शन निकाल लेते हैं। RA RB की रिएक्शन कोई निकालना बड़ी बात नहीं है। RA इंटू W इंटू L/2, RA इंटू L इक्वल टू W इंटू L/2 इंटू L/2 का हाफ हो जाएगा ये, प्लस L/2। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये L/4 हो गया, L/4 प्लस L/2। देखो कैसे लिखते हैं, RA इंटू L W L/2 इंटू ये L/4 हो गया प्लस L/2। स्टेप बाय स्टेप है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये L/2 है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 3L/4 हो जाएगा। 3L/4 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 3/8 WL² इंटू इक्वल टू RA इंटू L। L से L कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो RA का वैल्यू आता है वो आएगा 3/8 WL। हमारे पास यहाँ पर RA का वैल्यू आ गया। हमें RA का वैल्यू का ही ज़रूरत है, तो हमें RB की वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से हमने इसका डिस्टेंस ले रखा है x। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर डायग्राम फिर से बना दूँगा। ये डायग्राम है, हमने यहाँ से सेक्शन काटा था, ये डिस्टेंस है x, RA लग रहा है। RA का वैल्यू आया हमारे पास 3WL/8। तो देखो कैसे लिखते हैं mx का इक्वेशन। mx का इक्वेशन लिखेंगे यहाँ से RA इंटू एक्स माइनस RA, ये पॉजिटिव में। देखो यहाँ पेन रखो और इसको घुमा दो। कैसे घूम रहा है, ये घूम रहा है हमारा किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यानी कि इसका आ जाएगा प्लस साइन, ठीक है। RA का वैल्यू आ जाएगा प्लस। अब उसके बाद ये W डाउनवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा होता है, तो ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज यानी कि माइनस साइन W इंटू। अब क्या होता है, देखो ये UDL जब हाफ पे लगता है ना, तो इसके साथ एक प्रॉब्लम रहती है। हमें ये तो पता है कि ये पूरा हाफ पे लग रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पर mx की इक्वेशन लिखने वाले हैं। तो जब भी हम लोग ऐसे mx की इक्वेशन लिखते हैं, उसका एक तरीका होता है लिखने का, देखो क्या होता है। हम लोग इन्हें जब भी ऐसे mx की इक्वेशन लिखते हैं ना, तो देखो यहाँ से इसका पूरा डिस्टेंस x हो जाता है। तो हमें क्या नाम है, जब हमें इसमें से x डिस्टेंस इसमें से माइनस करनी होती है, तो हम माइनस नहीं कर पाते हैं। तो हम यहाँ पे जो लेंगे वो तो आएगा यहाँ पर W इंटू एक्स इंटू x/2। लेकिन यहाँ तो पूरी डिस्टेंस x में तो ये हाफ में लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पूरी बीम में UDL मान लेंगे। तो हमारा क्या नाम है, ये जो चीज़ है ये सॉल्व हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने बीम में ऐड करा UDL, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे वही W वाला। जैसे हम लोगों ने माइनस करा, तो यहाँ का और यहाँ का डिस्टेंस है L/2 और L/2।
तो ये जैसे ही क्या नाम है हमारा यहाँ का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा x माइनस L/2। तो हम यहाँ पर जब हमने यूडीएल ऐड किया था तो हम उसे माइनस करेंगे, तो यहाँ पर देखो ये नीचे की तरफ लग रहा है तो नीचे की तरफ से न्यू घूमेगा यानी कि पॉजिटिव, तो प्लस लगा देंगे w इंटू एक्स w/2 देखो कैसा आता है x माइनस L/2 करेंगे, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, और जो इस डिस्टेंस का हाफ लेंगे वो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। x माइनस L/2 का जो हाफ लेता है वो हाफ मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया। सिंपल इक्वेशन है, कोई इतना ज़्यादा लफड़ा वफड़ा नहीं है, कचरा मत पालना, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। देखो मैं क्वेश्चन का पेन चेंज कर लेता हूँ, ब्लू से करता हूँ, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसे सिस्टमेटिक वे में लिख लेते हैं। मेरा राइटिंग थोड़ा सा यार हमेशा से ख़राब ही है। तो आर ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है 3WL/8 इंटू एक्स। क्वेश्चन में वैल्यूज पुट कर देते हैं, माइनस W इंटू एक्स इंटू x/2 हो जाएगा, उसके बाद प्लस W/2 इंटू एक्स माइनस L/2 का होल स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन mx की। अब हमारे को क्या नाम है, हमने ना आप लोग उसका डेरिवेशन कराने का टाइम, चलो मैं डेरिवेशन, मैं आपको क्या नाम है एक इक्वेशन बता रहा हूँ। ये होता है m अपॉन I इक्वल टू F अपॉन Y इक्वल टू E अपॉन R। ये होती है बेंडिंग, ये होती है हमारी बेंडिंग स्ट्रेस की इक्वेशन होती है। बेंडिंग, जब आप बेंडिंग वाला चैप्टर पढ़ोगे या फिर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा तो क्या नाम है उसमें ना ये इक्वेशन बताई जाती है। इसे कैसा डेरिवेशन करना है मैं डेरिवेशन तो नहीं बता सकता यहाँ पर, वहाँ पर पूरा का पूरा बताया जाता है। तो ये तो m तो हो गया मोमेंट, I हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है, m इक्वल टू EI अपॉन R। m इक्वल टू EI अपॉन R हो जाता है। तो और ये ऐसा भी, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, m अपॉन EI इक्वल टू 1 अपॉन R। ये इक्वेशन, अब यहाँ से देखो एक बहुत ही अजीब सा रिलेशन आता है। आप लोगों ने कभी मतलब कभी सोम चैप्टर मतलब सोम पढ़ा होगा तो वहाँ पे देखा होगा 1 अपॉन R होता है, उसे हम इक्वल लिख सकते हैं d2y/dx2 के। ये कर्वेचर होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हम इसी को जो है, इसी वाली जो चीज़ को उठा के डायरेक्ट यहाँ रखने वाले, देखना m अपॉन EI इक्वल टू d2y अपॉन dx2। ये डेरिवेटिव होता है जिससे हम क्या नाम है यहाँ से हम mx का इक्वेशन निकालने में मदद करेंगे। ये हमारे डिफ्लेक्शन निकालने में मदद करती है इक्वेशन। देखो अब डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं mx की इक्वेशन आ जाएगी ये mx इक्वल टू EI इंटू d2y अपॉन dx2। यहाँ हम इसे पुट कर देंगे वैल्यूज को। मैं इसे मिटा देता हूँ, नहीं चलो छोड़ो, कुछ नहीं मिटाते हैं, लिखते चलते हैं। हमारे पास स्लाइड्स है काफ़ी सारी, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं EI इक्वल टू d2y अपॉन dx2 mx के बराबर हो जाएगी इक्वेशन। mx की इक्वेशन यहाँ पुट कर देते हैं इसमें। नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, बीम बना लेते हैं अपन, वही बीम है, कोई हम लोगों ने क्या नाम है इमेजनरी बीम मानी थी यहाँ से, और इसमें पहले ऐड करी थी फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करी थी। हमने यहाँ पे एक सेक्शन काटा था जहाँ पे स्लोप एंड, जहाँ पर क्या नाम हमारा सपोर्ट एंड होता है, वहाँ से हमें थोड़ी सी दूरी पे, मतलब dx दूरी पे हमें स्लोप काटना होता है। तो ये यहाँ से डिस्टेंस मान लो इसकी x हो गई है, ये RA है, RA का हमारे पास वैल्यू है 3WL/8, ये इसका वैल्यू है L/2 और ये L/2, मतलब ये W के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, इसका डिस्टेंस है ये L/2, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ मैं,
कन्फ्यूजन नहीं पालना है। आप लोग आराम से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही कमेंट का रिप्लाई दूंगा मैं। तो हम लोग क्या नाम है वहाँ पे इक्वेशन लिख के आए थे, एम एक्स इक्वल टू सॉरी ये ई आई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू एम एक्स के बराबर है। एम एक्स की इक्वेशन एक बार देख लेते हैं पीछे चल के, मैं वैसे लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस लिख देते हैं। ई आई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, सबसे पहले तो 3WL बाई 8 इंटू एक्स माइनस W इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस W बाई 2 इंटू एक्स माइनस L बाई 2। ये x माइनस L बाई 2 एक बार मैं फिर से बताता हूँ कैसे लिखा हमने। यहाँ तक का टोटल जो सपोर्ट से पहले सेक्शन काटा था वहाँ का डिस्टेंस होता है हमारा x। तो हमने पूरा यूडीएल को इमेजनरी बीम मान के पूरे यूडीएल पे पूरे बीम पे हमने एक्स क्या नाम है उसका डिस्टेंस जो माना है हमने एक्स मान लिया है पूरा। उसके बाद हमने इमेजनरी बीम ऐड करा था, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एल बाई टू पे ऐड करा था, एल बाई टू पे ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो हमारे एक्स माइनस एल बाई टू का यहाँ का जो डिस्टेंस है, यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स हो गया, इसमें एल बाई टू हो गया, तो यहाँ का जो डिस्टेंस बचेगा वो बचेगा एक्स माइनस एल बाई टू। ऐसे कुछ ऐसा समझो यार, एक की लाइन है, ठीक है, यहाँ तक का डिस्टेंस है हमारे पास 5, तो क्या नाम है यहाँ का डिस्टेंस हो गया हमारे पास x और ये हो गया हमारे पास 5 माइनस एक्स। यही तो लिखेंगे ना, यही तो लिखेंगे, वही यहाँ पे किया। टोटल यहाँ पे डिस्टेंस है x, यहाँ का डिस्टेंस एल बाई टू, तो यहाँ का कितना डिस्टेंस बचेगा x माइनस एल बाई टू ही तो बचेगा। सिंपल, आगे करते हैं। अब हम इसका क्या नाम है क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, मैं आपको एक ही साथ बताता हूँ इंटीग्रेशन। ई आई डी वाई बाई डी एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन 3WL बाई 8 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऐड कर देते हैं C1 माइनस W बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस W बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू एक्स माइनस एल बाई 2 का होल क्यूब। मैं इंटीग्रेशन नहीं बताऊंगा आप लोगों को। 3WL बाई 8 एक्स क्यूब अपॉन 2 इंटू 3 प्लस C1 इंटू एक्स प्लस C2 माइनस W बाई 6 इंटू 4 एक्स की पावर 4 प्लस W बाई 6 इंटू 4 एक्स माइनस एल बाई 2 का होल की पावर 4। ये हमने लिख दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, आप लोगों को एक चीज़ तो पता होगी, शायद नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये हमने बीम ड्रॉ करते हैं, ये हम लोगों ने बीम ड्रॉ करा, ठीक है। जैसे बीम होता है, ये जो सपोर्ट होता है ना, यहाँ पर डिफ्लेक्शन और स्लोप की जो वैल्यू होती है, जो यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो हमारा डिफ्लेक्शन होता है वो ज़ीरो होता है। डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो रहती है। इस जगह पर जहाँ पर ये सपोर्ट होता है ना, वहाँ पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू ज़ीरो रहती है। और जहाँ पर जैसे ही क्या नाम है सेंटर आता है ना, सेंटर जो जहाँ लोड अप्लाई हो रहा होता है वहाँ पे स्लोप इक्वल टू जीरो होता है, यानी कि थीटा इक्वल टू जीरो रहता है। थीटा इक्वल टू जीरो होता है और यहाँ पर जो सपोर्ट होता है यहाँ पर डिफ्लेक्शन इक्वल टू जीरो होता है। अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया वैसे भी, काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है। मैं सोच रहा था कि थोड़ी सी जल्दी ख़त्म हो जाती, बट थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ ना, तो टाइम लगेगा यार। तो हम लोग रेड से करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड करने वाले हैं। हमारा x इक्वल टू 0 पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू हो जाती है 0। तो देखो ये इक्वेशन लिखना 1 2, ये इक्वेशन लिख लेते हैं अपन। ये क्या नाम है हमारी, ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास स्लोप की इक्वेशन आ जाती है, ई आई इंटू थीटा। और ये जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये आएगी हमारे पास ई आई इंटू डेल्टा की इक्वेशन। एक सेकेंड में आपको
पूरा जो ये इक्वेशन आ जाती है, ये आ जाती है हमारे पास ई आई इंटू डेल्टा, यानी कि डेल्टा जो होता है वो होता है डिफ्लेक्शन। हाँ, तो x इक्वल टू जेरो से हम लोग ज़ीरो पुट करेंगे, यहाँ पर ज़ीरो पुट किया, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया। अब देखो मैकॉलेस का यही फ़ायदा होता है, जहाँ पर कहना में जो चीज़ जैसे यहाँ पर हम ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव में जा रही है वो चीज़, तो हम लोग इसको इक्वेशन को बाहर कर देंगे। ये होता है मैकॉलेस मेथड। हर इक्वेशन के आगे प्लस साइन लगाता है और यहाँ से हम लोग ऐसे जैसे यहाँ पर जो भी चीज़ यहाँ पर हमें नेगेटिव में जा रही होती है उस कहना में पॉइंट को हम लोग बाहर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे इक्वेशन में ये वाला जो पॉइंट था ये नेगेटिव जा रहा था, तो हमने इसे यूज़ ही नहीं करा, तो ये सारा इक्वेशन ज़ीरो हो गया। तो जो हमारे C2 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है ज़ीरो। अब हम क्या नाम है x इक्वल टू एल पुट करेंगे, तो जो डेल का वैल्यू आएगा वो भी ज़ीरो हो जाएगा। जैसे हमने x की वैल्यू एल पुट करी, डिफ्लेक्शन की वैल्यू ज़ीरो आएगी। अब यहाँ पर हमारे पास C1 का वैल्यू निकलेगा। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। देखो मैं अब आप लोगों के लिए डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ। ई आई इंटू डिफ्लेक्शन की वैल्यू हो जाएगी, हम लोगों ने x की वैल्यू पुट करी थी 3W/L/8 इंटू x³/6 माइनस W/24। सॉरी 24, देखो मैं आपको पीछे से बताता हूँ, एक सेकेंड पीछे देख लेते ना यार कहाँ। अच्छा सॉरी, यहाँ पर 24 नहीं आएगा, हाँ मतलब 24 ही आएगा एक्चुअली। देखो कैसे मैंने 24 पहले लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं। प्लस W/24 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस L/2 का 4 प्लस C1x प्लस C2। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई थी इंटीग्रेशन के बाद में। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दिया था हमने, तो डिफ्लेक्शन की x की वैल्यू जब हमने L पुट किया था तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू ज़ीरो आएगी। तो अब हम यहाँ से C1 की वैल्यू निकाल लेंगे। C2 हमारा ऑलरेडी ज़ीरो हो गया है, हमने लास्ट इक्वेशन में उसे पुट करके ज़ीरो निकाल लिया था। तो यहाँ पर हम लोग क्या नाम है इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू L पे। जैसे हम लोग यहाँ पर L पुट करेंगे 3W/L/8 इंटू 6 इंटू L³ माइनस W/24 इंटू L⁴ प्लस W/24। ये चीज़ हमारे पास ज़ीरो हो गई है, तो हम लोग इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस C1 इंटू L इक्वल टू ज़ीरो के पुट कर देंगे। 8×6 = 48, 3W/L⁴/48 माइनस W/L⁴/24 प्लस C1 इंटू L की वैल्यू ज़ीरो। आई थिंक तो कुछ ना कुछ मिसिंग है यार, एक चीज़ मिसिंग है हमारे पास, हम लोगों ने कुछ ना कुछ मिसिंग कर रहा है। सॉरी यार भाई, एक प्रॉब्लम सॉरी एक मिस्टेक कर दिया हम लोगों ने। हम लोग यहाँ पर क्या नाम है, यहाँ नेगेटिव नहीं आ रही है वैल्यू, सॉरी ये एल में से L/2 जाएगा तो क्या नाम है L/2 ही आएगा, हमें ये लिखना पड़ेगा। तभी सोचो यार थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, वो चीज़ थोड़ी आगे होगी दिखना। W/24 इंटू L/2⁴, तो यहाँ पे हमें वो चीज़ लिखनी पड़ेगी प्लस W/24 इंटू L⁴/16। हम लोग जैसे इसका टोटल वगैरह करते हैं तो हमारे पास जो C1 की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास -9/384
डब्ल्यू एल की पावर 4, सॉरी डब्ल्यू एल की पावर 3 आएगी, क्यूब है यहाँ पर, ये डब्ल्यू एल की पावर 3 है। इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में पुट करते हैं। स्लाइड का कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से, स्लाइड अनलिमिटेड है। तो सॉरी क्या हाँ, हम लोगों ने जैसे उस पर पुट किया तो हमारा जो C1 का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा था -9/384 डब्ल्यू एल क्यूब के बारे में। अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट इक्वेशन में जो है जो क्या नाम, हमारी जो सेकंड इक्वेशन आई थी उसमें हम लोग इससे पुट करेंगे। अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखो क्या था। अब क्वेश्चन जो बोल रहा है वो क्वेश्चन बोल रहा है हाफ ऑफ द स्पान पे निकालना है, यानी कि L/2 डिस्टेंस पे निकाल लेंगे, L/2 डिस्टेंस पे। थ्री WL/48 इंटू यहाँ पर x था तो यहाँ पर हो जाएगा L/2 का होल क्यूब माइनस W/24 इंटू L की पावर 4/16। देख लो पीछे ही ये हमारे पास क्या नाम है, ये बेसिक इक्वेशन लिखी हुई है, इसी में वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम। ये बेसिक इक्वेशन है ऊपर वाली, ये जो है हम लोग नहीं तो सॉरी ये वाली बेसिक इक्वेशन है एक्चुअली में। ये जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास बेसिक इक्वेशन है डिफ्लेक्शन की, तो इसी में हम लोग सारी वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं। देखो फिर हम लोग फॉरवर्ड होते हैं, प्लस W/24 इंटू L/2 माइनस L/2 की पावर 4, ये तो हो गया 0। हमारे पास वैल्यू निकली थी C1 की -9/384 WL की पावर क्यूब इंटू L/2। अब हमारे पास निकल जाएगा EI इंटू डिफ्लेक्शन। अब देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, देखना जैसे हम लोग ये डिफ्लेक्शन का वैल्यू पूरा सॉल्व करेंगे ना, तो डिफ्लेक्शन का वैल्यू आएगा माइनस, ये आप लोग इक्वेशन पूरी सॉल्व करना है यार खुद, -5/768 WL की पावर 4। ये माइनस साइन पता है क्या डिनोशन कर रहा है, कि जो हमारा जो डिफ्लेक्शन होगा, जैसे ये बीम है, ये बीम है हमारी, ये जो डिफ्लेक्ट होगी ना बीम, ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, ये एक्चुअली में ऐसे डिफ्लेक्ट होगी। देखो थोड़ी सी गलत हो गई, पूरा डिफ्लेक्शन बताता हूँ आपको मैं। ये जो हमारी बीम है वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी ऐसे, और ये यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास सीधा, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका जो डिफ्लेक्शन आएगा, यहाँ पर थीटा स्लोप होगा, कुछ स्लोप निकला हुआ, यहाँ पर क्या नाम एंगल 0 नहीं है, यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है वो इस तरीके से बनेगा। या आप लोग चाहते हो तो हम स्लोप वाली चीज़ बाद में करेंगे, यहाँ पर डिफ्लेक्शन ही पूछा था तो स्लोप निकालने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे जो ये सेंटर पे जो डिफ्लेक्शन आया वो आया, माइनस साइन का मीनिंग है ये डाउनवर्ड है, मतलब नीचे लग रहा है डिफ्लेक्शन, डाउन साइड में लग रहा है। अगर कहने में प्लस आता है तो ये इसका मतलब होता है अप साइड में डिफ्लेक्शन लग रहा है। यहाँ पर लग रहा है 5/38768 WL की पावर 4, ये हमारे पास डिफ्लेक्शन की वैल्यू। अब मैं आपको फटाक से एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, देखो शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट है ये 10 सेकेंड में क्वेश्चन कर सकते हो आप, बस आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो हमारे पास कहने में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, W है, ये L है, L/2 डिस्टेंस पे UDL लग रहा है। अब आप लोगों को एक ना एक चीज़ पता होगा कि ये जो एक बेसिक इक्वेशन लिखते हैं ना हम लोग पूरी, जिसके ऊपर पूरा UDL होता है और इसका जो डिस्टेंस होता है वो L होता है, तो यहाँ का जो डिफ्लेक्शन आता है वो आता है 5/384 WL की पावर 4। देखो अब क्या नाम है, यहाँ पर पूरा है, तो जैसे मान लो बीम को बीच में से कट करेंगे हम, तो एक तो इस साइड डिफ्लेक्शन हो जाएगा, एक तो इस साइड डिफ्लेक्शन हो जाएगा,
और जैसे ही हम लोग दूसरी बीम लेते हैं एक इस साइड डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू है डेल्टा वन और इन दोनों की वैल्यू सेम सेम आएगी, यानी कि डेल्टा वन इक्वल टू डेल्टा टू हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इक्वल टू डेल के बराबर ये होगा, क्योंकि ये दोनों बीम सेम है तो अलग अलग बीम है। तो क्या नाम है, हमारे पास डेल्टा वन और डेल्टा टू की ये पहली इक्वेशन हो गई थी, सॉरी ये पहली इक्वेशन ये हो गई थी, ये लिख दी हमने दूसरी इक्वेशन। अब देखो कितना आसानी से हो जाएगा, डेल्टा वन हो गया यानी कि ये हो गया है टू डेल्टा वन इक्वल टू डेल्टा के बराबर, डेल्टा वन की वैल्यू आ गई डेल्टा बाई टू। डेल्टा की इक्वेशन कितनी थी हमारे पास 5/384 इंटू WL की पावर 4। तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा की वैल्यू क्या है 1/2 है, मतलब डेल्टा बाई टू है, तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा 5/768 WL की पावर 4। ये आ गई हमारे पास डेल्टा वन की वैल्यू। सिंपल और इजी क्वेश्चन है, कोई थैंक यू नहीं, बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाया, थोड़ा बिजी हूँ यार, एग्ज़ाम चल रहा है मेरा भी। चलो थैंक यू, लंबा हो गया आज का वीडियो, गुड बाय।